पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के तीसरे दिन लोकसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है। पर्ची से हुई वोटिंग में बिल की हिमायत में 454 और मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट डाले गए। अब कल ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कानून बन जाने के बाद इस पर अमल कब से शुरू होगा, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक पहले सेंसस होगा, इसके बाद ही ये नाफिज होगा। इसका मतलब साफ है कि 27 साल से अटके बिल को नाफिज होने में अभी और वक्त लगेगा। आज बात इसी पर करेंगे कि क्या 2023 में हुकूमत का बिल लाने का मतलब नजर 24 पर है। तो जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है और आज ये बिल पास भी हो गया है, लेकिन पास होने के साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि 27 सालों का जो इंतजार खत्म हुआ कागजों में, वो बिल आज पास तो हो गया, लेकिन क्या इसे नाफिज होने में अभी और वक्त लगेगा और कितना वक्त लगेगा, ये भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि 2024 इलेक्शन में विमेन रिजर्वेशन मिल पाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि पहले सेंसेक्स होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद फिर जो बिल पास हुआ है वो ग्राउंड पर नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर कयास आराई हो रही है कि 2029 में इस बिल का फायदा पार्लियामेंट के अंदर खवातीन को मिलता हुआ नजर आएगा। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खुसूसी इजलास बुलाकर इस बिल को लाया गया है, तो क्या ये बिल इलेक्शन से मुतासिर है? और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन तमाम इंतजार के बाद आज लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो गया है। आपको बता दें कि 454 वोट इसके हिमायत में है और 2 वोट मुखालिफत में पड़े हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। डॉक्टर आमना मिर्जा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। इसके साथ ही अमित तिवारी साहब सीनियर बीजेपी लीडर, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से स्पोक पर्सन, और लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले अमित तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है, 27 सालों का ये इंतजार खत्म हुआ, आज बिल लोकसभा में पास हो गया है और कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, वहां भी पास हो जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या खवातीन को जो रिजर्वेशन देने का आपने यह हदफ उठाया और इस बिल को पास कराया पार्लियामेंट के अंदर इस खुसूसी इजलास के जरिए, लेकिन क्या वाकई में खवातीन को रिजर्वेशन मिल गया है? अभी बिल पास हुआ है और कितना वक्त लगेगा ग्राउंड पर इसे इंप्लीमेंट करने में? देखिए शबनम जी, महिला आरक्षण का जो ये बिल है ये हम लेकर आए हैं और इसको लाने की कोशिश से पहले भी बहुत बार हुई है, लेकिन किस तरीके से वो बिल नहीं आ पाया, अटक गया और संसद का सत्र जैसे ही खत्म होता है तो बिल भी सारे समाप्त हो जाते हैं। तो अभी ये फिर एक कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सकारात्मक कोशिश की है। बहुत लोगों ने इसे आज भी अटकाने की कोशिश की, बट सफलतापूर्वक लोकसभा से पारित हो गया है, कल राज्यसभा से भी हो जाएगा। तो ये एक पहल है, हमें इसे ये इस तरीके से देखना चाहिए कि देखिए ये बिल को लागू होने में जरूर 2029 तक का समय लगेगा, लेकिन आज जो ये कोशिश हुई है वो एक सकारात्मक कोशिश हुई है और सभी दलों के साथ हुई है। तो मेरे ख्याल से ये एक सकारात्मक कदम है महिलाओं के को सम्मान के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, और इस पर ना कोई राजनीति करते हुए हम ये चाहते हैं कि इसका सभी को सम्मान करना चाहिए, सभी का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से तारिक खान साहब हैं। तारिक जी, इस बिल को अटकाने की कोशिश हुई, लेकिन जो अभी आंकड़े सामने आए, यहाँ 454 वोट जो है इसके हिमायत में पड़े और इसके साथ ही 2 इसकी मुखालिफत में पड़े। किसके जरिए इस बिल को अटकाने की कोशिश, लेकिन फिलहाल लोकसभा में ये पास हो गया। देखिए, हमने सीधा सा एक बात कही है कि जो मुलायम सिंह यादव साहब ने कहा था कि इसमें जो बैकवर्ड महिलाएं हैं, जो दलित महिलाएं हैं और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका अधिकार मिलना चाहिए उनको। जब हम ये फाउंडेशन नहीं है कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं आरक्षण को, इसके लिए तो अगर आरक्षण को कैटेगराइज नहीं कर सकते, रोहिणी कमीशन इतने दिन से क्या कर रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप उसको सब कैटेगराइज नीचे कर सकते हैं आरक्षण को। उसी बात की अगर डिमांड हम कर रहे हैं कि जो ओबीसी महिलाएं हैं, बैकवर्ड महिलाएं हैं, तो फिर आपका ये बात भी साबित होती है कि द्रौपदी मुर्मू को आपने सिंबॉलिक रूप से बनाया था, क्योंकि वो जिस समाज से आती है उसी समाज को तो हम कह रहे हैं कि उन महिलाओं को जब आप आरक्षित करेंगी तो वह हमको ज्यादा संख्या में लोकसभा में दिखाई देंगी और राज्यों की विधानसभा में दिखाई देंगी। अगर हम ये बात कहते हैं तो ये बात कहां से गलत है? मुझे कहीं से इस बात में कोई गलती नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत का इतिहास ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा अगर अन्याय हुआ है
तो पिछड़ी दलित महिलाओं के साथ हुआ है। आप सिर्फ सिंबॉलिक रूप से प्रेसिडेंट बनाकर उनका अपलिफ्टमेंट नहीं अभी कर ये सकते। सिर्फ बिल पास हुआ है। मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर आमना मिर्जा से है। आमना जी, अभी ये बिल सिर्फ पास हुआ है लोकसभा के अंदर, क्या हमें जश्न मनाने के लिए एक बड़ा मौका मिल गया है? यानी कि जो 27 साल की हमने लड़ाई लड़ी वो खत्म हो गई है या भी इंतजार लंबा है? शबनम जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज के इस बेहतरीन डिस्कशन के माध्यम से मैं यहाँ पर पक्ष विपक्ष, सरकार बनाम विपक्ष दोनों का बहुत बहुत एक शिक्षाविद होने के नाते बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया एक नारी होने के नाते कि कहीं ना कहीं जो 27 साल वर्षों से एक लंबी लड़ाई के लिए एक लंबी एक बहुत ही गहरा विषय जो था, 27 वर्ष की जो लंबी लड़ाई थी, आज उसको एक नया रूप तो मिला है। आज महिला की संवैधानिक भागीदारी में एक नया पड़ाव तो आया है। यह समय की जरूरत भी थी। यदि हम इतिहास को देखें कि किस प्रकार से ये बिल कहीं ना कहीं इसमें प्रयास तो हो रहे थे लेकिन उसको सफलता का अंत परिणाम नहीं मिल रहा था। तो जब आज हम ये नारी शक्ति वंदन बिल को देखते हैं तो एक बार फिर जी हाँ, जब हम नारी मान, नारी सम्मान, पहचान व अधिकार की बात करते हैं तो निस्संदेह एक संवैधानिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए शबनम जी ये एक अच्छा पड़ाव है। अब दूसरी बात आती है शबनम जी, देखिए हम जब भी समाज का अध्ययन करते हैं या नीति या कानून का अध्ययन करते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए कि समाज, नीति, कानून का केवल एक सुनिश्चित परिभाषा होती है और वो ये है कि समय जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। टाइम इज ऑलवेज चेंजिंग। तो अब आज एक ही जो पड़ाव आया है जहां पर संवैधानिक भागीदारी को लेकर एक निस्संदेह एक सफल अंजाम दिख रहा है, लेकिन अब यहां से होती है एक दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और वो जिम्मेदारी अगेन यहां पर केवल सरकार की नहीं है बल्कि साथ विपक्ष के साथ साथ आप जैसे मीडिया के हमारे साथी व अन्य शिक्षा से जुड़े हुए सभी साथी, समाज के व्यक्तियों की भी है। क्योंकि जब भी हम लैंगिक समानता, वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स राइट्स को जब हम देखते हैं शबनम जी, तो ये एक रूपीय नहीं होती है। जो समानता का आयाम होता है और जो विविधता का पैमाना होता है, किसी भी समूह के अध्ययन को जब हम देखते हैं तो वो समय के साथ इसमें चाहे एजुकेशन हो, इनकम लेवल्स हो, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता रहता है। तो आज ये जो बिल हमारे सामने है, निसंदेह सबसे अच्छी बात है कि पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर, अगर आपने हमें किस प्रकार से वोटों का बंटवारे के बारे में बताए थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर आज इस चीज के लिए समर्थन में आए हैं। नारी शक्ति का हर जगह वंदन हो रहा है।